तो अब जो भगवान कहते हैं विश्व तो मुखम, भगवान के मुंह है सर, विराट स्वरूप परमात्मा का है। परमात्मा विराट स्वरूप है। विश्व तो मुखम, सारे मुख उसके हैं। हम बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, परमात्मा बोल रहा है। पशु पक्षी बोल रहे, पर पशु पक्षी नहीं, परमात्मा बोल रहा है। और हम भोजन कर रहे, पशु पक्षी सब भोजन कर रहे, वो परमात्मा के मुंह से कर रहे। सारी सृष्टि में जो भी व्यवहार है, वाणी का जो व्यवहार है, खाने का हो, मुंह का जो जो है, खाने का हो, बोलने का हो, सारी सृष्टि में वो परमात्मा कहते हैं वो विश्व तो मुखम। सारा मुंह परमात्मा के हैं, वो भगवान का विराट स्वरूप है। और भगवान कहते हैं धारण करने वालों में मैं ही हूँ, धारण पोषण का मैं ही करता हूँ। जो धारण पोषण किया जा रहा है, भगवान कहते हैं वो भी मैं हूँ। सबको धारण कौन कर रहा है, आश्रय किसने दिया है, और पोषण कौन दे रहा है। सोचो, ये जीवन में जो हमें जीवन मिला, पोषक तत्व मिले, जीवन चल रहा है, किससे चल रहा है? श्वास लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए अन्न, और अन्न खाने के लिए मुंह में दांत, सूर्य का ऊर्जा। ये जो जीवन की जरूरतें थी, जिससे जीवन जुड़ा था, जीवन को पोषण मिल रहा था, वो किससे मिला? सोचो, जो जीवन को जिससे पोषण मिल रहा था, जो जीवन की जरूरतें हुई, वो किसने दी? कोई माँ बाप कह सकते हैं कि हमने अपने बेटे के लिए हवा बना के दी, हवा इकट्ठी करके दी। कोई कह सकता है हमने जल बनाया अपने बेटे के लिए। कोई कह सकता है हमने अनाज बनाया अपने बेटे के लिए। अनाज से अनाज पैदा कर सकते हो, लेकिन अनाज का एक दाना, और अनाज से जब अनाज पैदा करते तो भगवान की जमीन पर ही बोते, और भगवान की हवा ही उसे बढ़ाती है, भगवान ही उस पर बरसात से जल डालते हैं, भगवान के सूर्य ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश से ही वो फसल आगे उगती है, अंकुरित होती है, फल बनती है। तो सारी सृष्टि को जो भगवान कहते हैं धारण पोषण करने वाला भी मैं हूं। धारण भी किया है उसी ने, आश्रय दिया है तो उसी ने, और पोषण दे रहा है, जीवन दे रहा है, निर्वाह हो रहा है, वो भी परमात्मा से। तो भगवान कहते हैं धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। और भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं, मृत्यु सर्वरः चास्मम उद्भवा च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक् च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। भगवान कह रहे हैं, और हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का भी उत्पत्ति हेतु हूं। तो भगवान कहते हैं मैं मृत्यु का कारण भी मैं हूं और उत्पत्ति का कारण भी मैं हूं। मृत्यु का कारण भी भगवान कहते हैं मैं हूं, और उत्पत्ति का कारण भी भगवान है। अब मृत्यु का कारण भी परमात्मा है, और उत्पत्ति का कारण भी परमात्मा है। परमात्मा से ही सृष्टि बनती है, परमात्मा से ही सृष्टि कल। इसलिए तो हमने जो 3 देव खोजे हैं, 3 देवों की कल्पना की है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा से सृष्टि बनी, ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, विष्णु उसका पालन करने वाले, शिव संहार करने वाले, और तीनों ये परमात्मा के रूप है। तो वही उत्पत्ति करता है, वही संहार भी करता है। उत्पत्ति का कारण भी परमात्मा है, और संहार का कारण भी परमात्मा है। जन्म भी परमात्मा से है, मृत्यु भी परमात्मा से है। परमात्मा से अलग जन्म भी हो सकता है। सागर ना हो, सागर से अलग कोई लहर बन सकती है? सोचो, सागर से अलग कोई लहर बन सकती है क्या? बन ही नहीं सकती। जब सागर ही ना हो तो लहर कैसे? क्योंकि लहर को बनने का जो कारण है, उपादान कारण है, मेटेरियल कॉज है, वो जल। सागर ना हो, जल ना हो, तो सागर के बिना लहर बनेगी कैसे? लहर कोई रेगिस्तान में तो बनेगी नहीं, कि रेगिस्तान के बालू में लहर बन जाए। तो लहर को बनने के लिए सागर चाहिए, उत्पत्ति के लिए सागर चाहिए। और लहर का जब विलय हो जाता है, लहर खत्म हो गई तो कहां गई?
लहर जब खत्म हो गई तो फिर कहाँ गई? वो भी सागर, फिर सागर में मिल गई। सागर से बनी, सागर में फिर विलय हो गई। उत्पत्ति का कारण भी सागर है और मृत्यु का कारण भी सागर है। उत्पत्ति भी सागर से और विलय भी सागर में, लय भी सागर में। तो भगवान कहते हैं सृष्टि का, मृत्यु का कारण भी मैं हूं और उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूं। उत्पत्ति का कारण भी मैं हूं, लय का कारण भी मैं हूं। सारी सृष्टि बनती है तो परमात्मा से, और सारी सृष्टि का लय हो रहा तो परमात्मा। ऐसे ही जितने नाम रूप है, बनते बिगड़ते बनते, हम आपके देखो, पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। कितनी बार जन्म हुए, कितनी बार मृत्यु हुए, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु। ये कौन इस चला रहा है? जन्म मृत्यु का कारण कौन है? कौन चला रहा है? जन्म भी अपने हाथ में नहीं है, मृत्यु भी अपने हाथ में नहीं है। सोचो, हमारा आपका जन्म हुआ, कुछ हमारा आपका निर्णय था इसमें? हमारी कोई चॉइस थी? हमारा कोई निर्णय था हमारा आपका कि हम कहाँ पैदा हों, कब पैदा हों, कैसे पैदा हों? कोई निर्णय था? कोई निर्णय नहीं था। तो जन्म में कोई निर्णय नहीं कि कब, कहाँ और कैसे। और मौत में भी कोई नहीं पूछेगा कि कब मरना चाहते हो, कैसे मरना चाहते हो, नहीं मरना चाहते। मृत्यु भी नहीं। तो ना मृत्यु में हमारा कोई निर्णय है, ना जन्म पे हमारा कोई निर्णय है। दोनों ही परमात्मा के हाथ में। जन्म है तो परमात्मा से, और मृत्यु है जैसे हो जब हो वो भी परमात्मा से। हमारा कोई उसमें निर्णय नहीं आता, हमारा कोई योगदान नहीं, हमसे कोई नहीं पूछा जाता। तो भगवान कहते हैं ये जन्म और मृत्यु सारी सृष्टि का भगवान कहते कारण मैं हूं। सारी सृष्टि का कारण मैं हूं, जन्म और मृत्यु का कारण मैं हूं। और भगवान कहते हैं स्त्रियों में जो कीर्ति है, श्री है, वाक है, मेधा, धृति, क्षमा, ये भगवान कहते हैं ये भी मैं हूं। कीर्ति, श्री, वाक, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा मैं हूं। अब 7 ये बताए हैं। इसमें 2 चीजें ऐसी हैं, जैसे पुराणों के अनुसार कहते हैं श्री 5 तो प्रजापति दक्षा, जो प्रजापति दक्ष हुए हैं, दक्ष की पुत्रियां हैं 5। उसमें कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये कहते हैं प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं। श्री के बारे में कहते हैं ये महर्षि भृगु की पुत्री हैं। श्री महर्षि भृगु की पुत्री है। और वाक कहते हैं ब्रह्मा की पुत्री, वाक, वाणी। तो श्री का अर्थ है संपत्ति, धन, संपत्ति, दौलत। कीर्ति का अर्थ है यश, किसी का